हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं हिंदी का, और ये वाला टॉपिक हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक परेशान करता है। मैं आज आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ आ गया तो आपको आगे कभी भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, जो भी हम अपने मैसेज या अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसमें विराम चिन्हों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। उनके सही लगाने से हम अपने मैसेज को सही कन्वे कर पाएंगे, और अगर उनका गलत प्रयोग हो जाए तो हमारे मैसेज का उल्टा ही अर्थ हम दूसरे तक पहुंचा देंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम थोड़ा छोटे लेवल के लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर समझ में आता है छोटे बच्चों को। अदरवाइज़ ये बार बार टॉपिक हमें हर एक क्लास में रिपीट होता रहेगा और हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो कभी न कभी तो आपको समझ आ ही जाएगा। बट मैं आज ये कोशिश करूँगी मैं आपको आज ही अच्छे से समझा दूँ। और छोटे बच्चों के लिए तो है ही ये, और अगर इसको बड़े भी देखते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उनको भी अच्छे से समझ आएगा। अपर लेवल में थोड़ा सा उसमें विराम चिन्हों की संख्या ज़्यादा होती है, तरीका यही होता है, चिन्ह तो यही होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। प्रतीक, तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। आप ये जो देख रहे हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इंग्लिश में हम इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, पूर्ण विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी बोल देते हैं इसको, लेकिन पूर्ण विराम चिन्ह होता है। वाह, मुझे भी यह खेल बहुत पसंद है। ये साइन आप देख रहे होंगे, मैं आगे आप इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। रोहन, कॉमा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि अभी हमने वहाँ देखा था। धन्यवाद प्रतीक, मुझे ज़रूरी काम से घर जाना है। ठीक है रोहन, मैं चलता हूँ। पर दिए गए संवादों को ध्यान से पढ़ें। आप उनमें कुछ रंगीन चिन्हों को देख रहे हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह हैं। इनकी सहायता से हमें यह पता चलता है कि हमें बोलते या लिखते समय कहाँ पर और कितना रुकना है। विराम का अर्थ है रुकना, अतः लिखते समय अपनी बात को सही प्रकार से समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह नीचे दिए जा रहे हैं। पूर्ण विराम, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया था, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे सूरज चमक रहा है, नीलम सोने जा रही है। आगे पढ़ते हैं। अल्प विराम, जो ये कोमा है इसको हम अल्प विराम के लिए प्रयोग करते हैं। जहाँ हम बोलते या पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन, आशीष और नवल घूमने जा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बारे में तो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, आनंद, उत्साह, शोक, घृणा, खुशी और दुख जैसे भावों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे यह तुमने क्या कर दिया, यह भी जाने। ऊपर बताए गए चिन्हों के अलावा और भी विराम चिन्ह होते हैं, उनके बारे में नीचे बताया जा रहा है। अर्ध विराम चिन्ह, ये सेमीकोलन और कोमा होता है, दोनों को मिला के अर्ध विराम चिन्ह होता है। अर्ध यानी आधा। जब लिखते समय बहुत कम समय के लिए रुकना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनामी के दौरान भयंकर तबाही मची, मकान के मकान ढह गए। योजक चिन्ह, यह हाइफन के जैसा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे आजकल महंगाई बढ़ गई है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। निर्देशक चिन्ह, ये भी इसके जैसे ही होता है, योजक चिन्ह के जैसा, पर ये थोड़ा बड़ा होता है।
किसी बात का निर्देश, उदाहरण तथा विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। लाघव चिन्ह, ये ज़ीरो जैसा होता है, किसी भी शब्द को पूरा न लिखकर थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो उसके लिए होता है। जहाँ शब्द को पूरा न लिखकर छोटे रूप में लिखा जाना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम अक्सर ऐसे लिख देते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर को भी ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। पंडित, पंडित को भी ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। उद्धरण चिन्ह, कोई भी, जैसे इन्वर्टेड कॉमास में हम कोई बात लिखते हैं तो वो उद्धरण चिन्ह होती है। जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और डबल में भी लिखते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा मतलब एक एक कोमा, तथा किसी व्यक्ति के कथन या संवाद को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे इसके कवि तुलसीदास हैं, इकहरा उद्धरण। उसने कहा मेरे पास आओ, दोहरा उद्धरण। अब हम जान गए हैं विराम का अर्थ है रुकना। भाषा को लिखते व बोलते समय भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम, वाक्य में कुछ समय के लिए रुकने का संकेत देता है। विस्मयादिबोधक, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं। शोक, हर्ष, हैरानी जैसे भावों को प्रकट करते समय वाक्य से पहले इसका प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसका क्वेश्चन मार्क साइन, इसका प्रयोग प्रश्न पूछते समय या लिखते समय किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमने इसके बारे में, विराम चिन्ह के बारे में आज पढ़ा। ये अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे ही चिन्ह पढ़ने हैं, वो मैं थोड़ा अपर लेवल के हिसाब से सारे साइंस आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी, सारे जो भी होते हैं हिंदी के। और अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगी हो हमारी वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।